प्रथम महायज्ञ तीर्थ भक्ति के विषय में ब्राह्मण नरोत्तम की कथा। व्यास जी बोले, पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वह समझने लगा, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। बेचारा बगला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदनंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा, वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वह अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन मिष्ठान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भी भोग की सामग्रियां प्राप्त होती थीं, उन्हें देता और भांत भांत की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर बिना किसी आधार और खंभे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्वमय तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। यह सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोकों के सनातन हित की बात पूछता हूं, उसे ठीक ठीक बताओ। मूक चांडाल बोला, विप्रे, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, आपके पास कैसे आऊं? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा, क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो? मैं बगला नहीं हूं। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और ना ठहर ही पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं।
थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विज श्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा।